दिल्ली में फजाई आलूदगी को कम करने की गरज से ऑड इवन स्कीम की गई थी नाफिज। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी अर्जी। आज होगी समाअत। गुरुपुरब के मौके पर 11 और 12 नवंबर को ऑड इवन ज़ाब्ते में तब्दीली का मामला। 11 से 12 नवंबर को ऑड इवन रूल को उठाने को लेकर आज दिल्ली सरकार करेगी फैसला। दिल्ली में 5 नवंबर को पुलिस एहतजाज का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट में एहतजाजी पुलिस एहलकारों के खिलाफ दाखिल की गई थी अर्जी। आज हाईकोर्ट में होगी समाअत। आईएनएक्स मीडिया केस मामले में कैद कांग्रेस लीडर चिदम्बरम के बेल का मामला। आज दिल्ली हाईकोर्ट ईडी की दलाइल सुनेगी। जिनसी इस्तेहसाल मामले में गिरफ्तार चिन्मयानंद के बेल का मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में बीजेपी लीडर स्वामी चिन्मयानंद की बेल अर्जी पर होगी सुनवाई। चिन्मयानंद पर सहारनपुर से ताल्लुक रखने वाली लॉ स्टूडेंट को जिनसी इस्तेहसाल करने का है इल्जाम। झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी में इत्तेहाद। जराये के मुताबिक तीनों पार्टियों ने इत्तेहाद पर लगाई मुहर। रस्मी ऐलान किया जाएगा आज। झारखंड असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों में मीटिंगों का दौर शुरू। झारखंड के सीएम रघुवर दास और दीगर बीजेपी लीडरों ने वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। असेंबली इंतखाबात को लेकर हुई बातचीत। दिल्ली में हुई ये मीटिंग। मोहन भागवत और नितिन गडकरी की मुलाकात। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत से नितिन गडकरी की बातचीत। तकरीबन 20 मिनट तक चली बातचीत। किताब रस्म इजरा तकरीब के बाद दोनों ने की मुलाकात। अयोध्या फैसले के पेश नजर रेलवे की तैयारी। रेलवे ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम का रोड मैप तैयार किया। ट्रेन में सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इजाफी जवानों की तैनाती। आरपीएफ जवानों की छुट्टियां की गई मनसूख। 78 रेलवे स्टेशनों के इंतहाई हसास के तौर पर शिनाख्त हुई। रेलवे ने 7 सफात की जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में अयोध्या फैसले के पेश नजर मीटिंग। वजीर दाखिला ने मंत्रालय में की मीटिंग। अयोध्या फैसले के पेश नजर मीटिंग का इनेकाद। हसास इलाकों में फोर्सेस तैनात करने की दी हिदायत। 9 नवंबर को पीएम मोदी की रिहाइशगाह पर होगी दिवाली मिलन की तकरीब। पीएम मोदी ने बीजेपी कारकुनान को दी है दावत। पीएम मोदी ने दिवाली मिलन की दी है दावत। पीर पंजाल पहाड़ी रेंज में मौसमी खराबी की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को इंतजामिया ने ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए कर दिया है बंद। शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर हजारों मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमानदा। मुसाफिरों को शदीद सर्दी की वजह से मुश्किलात का सामना। मध्य कश्मीर में हालात मजबूरी तौर पर पुरअमन। ताहम श्रीनगर समेत वादी के कई इलाकों में दफा 144 लगातार नाफिज बर्फबारी की वजह से निजी गाड़ियों के नकलो हमल कम। पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगातार बंद। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस भी लगातार बंद। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू दहशतगर्दों के निशाने पर। खुफिया जराये के मुताबिक खबर हाल ही में मुजफ्फराबाद में हुई दहशतगर्द तंजीमों की मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर को निशाना बनाने की साजिश रची गई। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में जीते उम्मीदवार भी निशाने पर। जराये के मुताबिक बीजेपी के जम्मू कश्मीर के बड़े लीडर की भी जान को खतरा। मध्य कश्मीर में रवां साल की पहली बर्फबारी। भारी बर्फबारी से बिजली गायब। कई इलाकों के सड़क राब्ते मुनक़ते। आम जिंदगी मुतासिर। मेवा सनत को पहुंचा काफी नुकसान। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी। राजस्थान के सीकर में फूड पॉइजनिंग से 50 स्कूली बच्चे मुतासिर। ग्लोबल एकेडमी स्कूल में 2 दिन पहले हुए प्रोग्राम में बच्ची मिठाइयां खाने पर बच्चों की बिगड़ी तबीयत। बच्चे को अस्पताल में कराया गया दाखिल। ईरान के फर्दो जौहरी मरकज की सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों में यूरेनियम गैस भर दी गई है। ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे ने जारी की फुटेज। आलमी ताकतों ने तेहरान हुकूमत पर की तनकीद। सेंट्रीफ्यूजेस मशीनों में यूरेनियम गैस भरने के बाद अमेरिका ने ईरान पर रैपिड न्यूक्लियर ब्रेकआउट का लगाया इल्जाम। अमेरिका ने कहा कि ईरान ने 2015 जौहरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। माइक पोम्पियो ने बैनुल-अक़वामी बरादरी को ईरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कुर्दों ने तुर्क पर शुमाल मशरक़ी शाम में जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का लगाया इल्जाम। एसडीएफ के कमांडर ने कहा तुर्क फौज मुसलसल जारी रखे हुए हमले। लेबनान के कारगुजार वज़ीर आज़म साद अल हरीरी ने मुल्की सदर माइकल ओवन से की मुलाकात। नई काबीना की तश्कील पर किया तबादला ख्याल। मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज का सिलसिला जारी।
राजकोट T20 में टीम इंडिया की शानदार जीत, बांग्लादेश को 8 विकेट से दी शिकस्त। 15 ओवर और 4 गेंदों में ही हदफ किया पूरा। सीरीज में आई बराबरी पर अब इतवार को नागपुर में सीरीज का होगा फाइनल।